आर्मी के सूत्रों के हवाले से लेटेस्ट जानकारी हमें मिल चुकी है पैंगोंग लेक के पास की। इस बार पैंगोंग लेक के एरिया के पास भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने पूरे आर्मी के साथ मिलकर के ये एक्शन लिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। दरअसल 29 और 30 अगस्त की रात चाइना ने कोशिश की कि वो भारत का जो पैंगोंग त्सो का इलाका है, जहाँ के नॉर्दर्न साइड में इस वक्त विवाद चल रहा है, लेकिन साउदर्न साइड में कोई विवाद नहीं है, तो चीन की कोशिश थी कि वो साउदर्न साइड से भी भारत के ज़मीन में घुस जाए, ताकि चीन उस एरिया के नॉर्दर्न और साउदर्न साइड दोनों को हथिया ले और भारत के पास कोई भी चारा ना बचे सिवाय एक साइड को कुर्बान करने के। चाइना पहले की तरह इस बार भी जिस इलाके में घुसा है वो दोनों देश के जो एलएसी है उनके बीच का इलाका है। जिनको नहीं मालूम है, भारत की जो एलएसी है और चीन के एलएसी है उनके बीच में जो 4-5 किलोमीटर का इलाका होता है, वहाँ दोनों सेनाएं नहीं तैनात रहती हैं और उस खाली इलाके में दोनों देश पीरियोडिकली खाली जा करके निगरानी वाले काम करते रहते हैं। बाकी वहाँ पे खाली रहता है वो इलाका, क्योंकि वो इलाका विवादित है। तो क्योंकि वो इलाका खाली रहता है, इसीलिए हमेशा से चीन उस खाली इलाके को हड़पने की कोशिश करता रहा है। तो इस बार भी चीन उस खाली इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था। चीन के करीब 250 से 300 सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के ये प्लानिंग कर रहे थे कि वो इस इलाके में आ करके घुस जाएं। पर भारतीय सेना ने पहले से ही गलवान के इंसिडेंट को देखते हुए अपने जवानों को यहाँ पे अलर्ट पे रखा था। उसके साथ साथ भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थे वो सब भी यहाँ पे एक्टिव थे। तो उन्होंने रात को ही भारतीय सेना को ये बता दिया कि चीन की तरफ से कोई मूवमेंट या हलचल हमें दिखाई दे रही है। इसका पता चलते ही जब भारतीय सेना ने इसके बारे में एनालिसिस किया तो उन्हें समझ में आ गया कि चीन वापस से इस एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है और वापस से यहाँ आकर के बैठना चाहता है। यानी चीन के इस चाल को कंप्लीट करने से पहले ही भारत ने चीन के पूरे मंसूबों को भांप लिया था। तो इस बार भारत के पास एक लीड था, तो भारत ने इस बार एक बहुत बड़ा प्लानिंग किया कि इस बार हम चीन को कुछ करने नहीं देंगे, चीन से पहले ही हम प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। भारतीय सेना ने ये डिसाइड किया कि इससे पहले कि चाइनीज सैनिक इस इलाके में आए, और ये जो इलाका है यहाँ पे पीक्स होते हैं यानी ऊंचाई वाले पॉइंट्स होते हैं, जो इस ऊंचाई पे बैठ जाते हैं वही नीचे के इलाकों को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे चारों तरफ का इलाका दिखने लगता है। तो भारतीय सेना ने ये प्लान किया कि इससे पहले चाइनीज सैनिक इस इलाके में आए और इन पीक्स पे चढ़ करके बैठ जाएं, इस बार भारतीय सैनिक ही पहले चले जाएंगे उन इलाकों में और उन सारे पॉइंट्स या पीक्स पे चढ़ के बैठ जाएंगे, ताकि हम चाइना को आने से रोक सकें। तो इस बार इससे पहले कि चाइनीज सैनिक यहाँ पे पहुँचते, भारतीय सैनिक यहाँ पे जा करके पीक के पोजीशन के ऊपर कैप्चर कर चुके थे, यानी उन पोजीशन पे जा करके बैठ चुके थे, जिसके वजह से चाइना का इस बार का मंसूबा फेल हो गया। क्योंकि एक बार भारतीय सैनिक पीक पे बैठ चुके हैं, उसके बाद चाइनीज सैनिक कुछ नहीं कर सकते, वो आएंगे और पिट करके वापस चले जाएंगे। तो इसीलिए इस बार की जो घटना है वो बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि भारत ने इस बार मिलिट्री एक्शन लिया, एक बहुत बड़े स्तर पर मिलिट्री एक्शन लेते हुए, एक प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए चाइना के घुसपैठ को रोका है, खुद उस एरिया में जा करके। अभी तक हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली है, इसके बाद भी जितनी भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती जाएगी और एक एक करके सारे पत्ते खुलते जाएंगे, हम आपको सारे लेटेस्ट जानकारियाँ बताते रहेंगे और तब जा कर के हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि उस रात को इस इलाके में क्या क्या घटनाएं हुई और प्रेजेंट डे में क्या क्या हो रही हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय नौसेना के एक बहुत ही बड़े युद्धपोत साउथ चाइना सी में पहुंच चुके हैं, यानी अब भारतीय नेवी सिर्फ इंडियन ओशियन में खुद को डिफेंड नहीं करेगी, बल्कि साउथ चाइना सी में जाके चीन से मुकाबला करेगी। साउथ चाइना सी के इलाके में पहले से ही अमेरिका के 4 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे भारत का एक बहुत प्रमुख युद्धपोत, जिसके बारे में डिटेल तो नहीं है, लेकिन वो साउथ चाइना सी पहुँच चुका है और अमेरिकी काउंटर पार्ट यानी अमेरिका के जितने नेवी फ्लीट है उनके साथ कोऑपरेशन में काम कर रहा है, ताकि अगर गलवान या पैंगोंग त्सो के इलाके में भारत और चीन के बीच हालात बिगड़ते हैं तो भारत सीधे चीन के ऊपर एक्शन लेगा साउथ चाइना सी की तरफ से, यानी दोनों तरफ से चीन को भारत घेर सकता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के बताएं और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हर किसी को ये वीडियो शेयर कर दें व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को इस घुसपैठ के बारे में कोई जानकारी नहीं है और भारतीय सेना का ये जो बहुत बड़ा और अच्छा एक्शन है इसके बारे में भी बहुत कम लोग जान रहे हैं। आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।